सर धान तो कट गया कतरनी, और कतरनी को जियो टैग भी मिला है, जर्दालू को भी मिला है। आपने लगातार कई सालों तक लगातार काम भी किया है। किसान लगातार इस बात को लेकर के दूरभाष पर बात करते हैं कि सर धान काट लिया, अब इसको बेचेंगे कैसे। और बगल में जो घरेलू बाजार है हमारे पास जगदीशपुर, तो वहाँ पर कीमत कम मिलती है। तो चूंकि कतरनी को आप जिंदा किए हैं सर, कतरनी की एक पहचान न केवल भारत में स्थापित की बल्कि विदेशों में भी, चूंकि कई कार्यक्रम दिल्ली वगैरह में होते रहते हैं, वहाँ पर से बायर आते हैं, खरीदार आते हैं, तो एक चिंता का विषय है। और कहीं ना कहीं आपको भी ये चिंता सताती होगी कि हम जितनी मेहनत करते हैं तो किसानों को उसका फ़ायदा कितना हो रहा है। आप क्या कहेंगे इस पूरे संदर्भ पे सर? पहले तो आपका धन्यवाद और आपके चैनल का भी आभार। सिटीजन टाइम्स। सबसे बड़ी बात ये है कि जो हम लोगों का उद्देश्य है कि किसान खुशहाल कैसे हों, और हमारे जो किसानों के संसाधन हैं उससे जो उनके उत्पाद हैं जिसकी हम लोगों के माध्यम से ब्रांडिंग हुई, या फिर जैसे आपने कहा कि जीआई रजिस्ट्रेशन हुआ, मिला, इसको एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन भी मिला, इसकी ब्रांडिंग भी हुई देश से नहीं विदेशों तक। फिर भी हमारे थोड़े जो किसान भाई हैं तो वो परेशान होते हैं बिक्री के लिए। अभी सरकार के द्वारा ख़ास तौर से आत्मा के द्वारा हम लोग जो भी हमारे किसान उत्पादक हैं उनका हम लोग किसान उत्पादक समूह बनाते हैं, जिसे हम लोग FIG फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप के रूप में 25 किसानों का समूह बनाते हैं। और इसके साथ साथ FPO का प्रचलन है। अभी भागलपुर ज़िले में भी कई एक FPO बने हैं, कृषक उत्पादक संगठन। ये छोटे छोटे किसान जो समूह में जुड़ते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि जितने कतरनी उत्पादक किसान हैं तो वो एक पंचायत के अगर 20-25 किसानों को जोड़ करके हम लोग एक समूह का नाम देते हैं, समूह से निबंधित कर देते हैं आत्मा के द्वारा। और फिर उसके कैपेसिटी बिल्डिंग कराने के लिए, कैपेसिटी बिल्डअप करने के लिए हम लोग तमाम तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करने के लिए हम लोग उनको किसान पाठशाला के माध्यम से भी प्रशिक्षण देते हैं समय समय पे। और जब वो उत्पादन को लेके आए तो संगठित रूप से वो काम करें। आज जो समस्या की चर्चा आपके द्वारा की गई, वस्तु स्थिति ये है कि जानकारी के अभाव में भी बहुत सारे किसान भाई हमारे परेशान होते हैं। चूँकि सीमित संसाधन से उनका सीमित उत्पादन होता है और आज भी वो बड़े बाज़ारों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। और इसी समस्या के समाधान के लिए ही कृषक उत्पादक संगठन FPO का गठन किया गया है। उसके बाद अगर 20-25 किसान हमारे उत्पादक मिल करके अपने साथ उत्पादन करके उसका प्रोसेस करके अगर बाज़ार में उतरते हैं तो उनको निश्चित रूप से अच्छा मुनाफा मिलता है। आज आप गौर करेंगे कि पिछले 3-4 वर्षों की बात करें तो यहाँ पे 2,100-2,500 रुपये का ही कतरनी का मूल्य मिलता था। जनरल जो स्थिति थी कि उस 1 कुंटल का माने आपको 20-25 रुपये धान की कीमत बता रहे हैं। धान की कीमत अभी कुछ वर्षों में, विगत वर्षों में इसमें उछाल आया अचानक से। जब इसकी ब्रांडिंग हुई तो ये 50 से 60 मतलब रुपये प्रति किलो बिकना शुरू हुआ। और हम लोगों का प्रयास था कि इसकी पहले ब्रांडिंग करें, और उस कतरनी की ब्रांडिंग हुई। किसानों ने देखा उत्पाद, जनरल उत्पादन भी इसका 30 कुंटल एवरेज 30-35 कुंटल का इस बार आया है 1 हेक्टेयर में। और इसको हम लोग जब किसानों ने देखा कि इसका जो फ़ायदा है, इसमें रासायनिक खेती हम नहीं करते, ऑर्गेनिक करते हैं, तो इसमें उत्पादन लागत भी कम आता है और इसका जो पुआल होता है उसकी भी अच्छी कीमत मिलती है किसानों को हमारे। और जो उत्पादन है अगर हम जनरल धान की तुलना में कहें तो 2-2.5 गुना ज़्यादा इसका मुनाफा मिल रहा है, तो उस मुकाबले ये किसानों के लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध हो रहा था। सर मेरा एक सवाल, अहम सवाल ये है कि देखिए आपने मेहनत की, लोग ने रकबा बढ़ाना शुरू किया, किसान इसके उत्पादन के प्रति जागरूक हो गए, इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिए, लेकिन ये खतरा भी मंडरा रहा है कि सर अगर बिक्री ना हो, जैसे आप संगठन की बात कर रहे हैं कि संगठन बना करके बेचे, लेकिन किसान तक ये बातें शायद नहीं पहुँच पा रही है, या फिर कहीं ना कहीं सूचनाओं का अभाव है। जी, आपके बहुत अच्छा सवाल आपने किया सर।
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसान को थोड़ा धैर्य धारण करना होगा। उसके जो ये कतरनी उत्पाद हैं, ये ऐसा कच्चा उत्पाद नहीं है, कच्चा माल नहीं है जो अभी नहीं बिका तो कल खराब हो जाएगा। आज के समय में जब हमारा मकर संक्रांति में प्रचलन है बिहार और आसपास में कुछ राज्यों में कि चूड़ा का ये है, चूड़ा और दही का, तो चूड़ा के रूप में या पोहा के रूप में इसको कम यूज किया जाता है। मतलब जैसे हम लोग सालों भर चूड़ा नहीं खाते, अभी कुछ तो अभी क्या है कि अभी हमारे जो छोटे बड़े किसान जो स्थानीय मंडी है या उसके जो स्थानीय विक्रेता हैं जिनसे वो अपने लगातार सालों भर अपने उत्पाद की बिक्री करते हैं, तो उनके द्वारा जो रेट बताया जाता है उसी रेट पे वो बेचने को बाध्य हैं। इसलिए बाध्य हैं कि उनके पास सीमित मात्रा में उत्पाद है और वो उस उत्पाद को लेकर के बड़े मंडी में या मूल मंडी में नहीं जा पाते। तो इसकी वजह से उसको बार्गेनिंग नहीं मिलता, बार्गेन वो अपने रेट का नहीं कर पाते, कीमत वो सोचते हैं वो नहीं मिलता। और फिर अगर बात करें कि अगर हमारा धान का रेट मान लिया जाए कि जैसा आपने बताया कि अभी 30 से 40 रुपये मिला और उसके पहले थोड़ा सा अप गया था, फिर डाउन हो गया, 50 तक गया था और डाउन हो गया, तो इसके पीछे की जो स्ट्रेटजी है कि जैसे अभी किसान थोड़ा सा रुक जाएंगे, आप देखेंगे किसी भी उत्पाद के मामले में जिस समय पीक पे रहता है सभी तैयार होते हैं, आलू प्याज और तमाम चीज़ें, तो उसमें क्या है कि कच्चा उत्पाद है और अगर उसका स्टोरेज हो जाता है तो फिर रेट 2 गुना 3 गुना 4 गुना चला जाता है। इन सब के बीच एक सवाल ये है कि किसान वही धान को काट करके अगली फसलों की बुआई करते हैं, चाहे गेहूं बोले मक्का बोले, और उससे कहीं ना कहीं बच्चे चलते पढ़ते हैं, घर भी चलता है उनका, तो एक दिक्कत तो उनके लिए है ना सर? नहीं, तो इसके लिए जो व्यवस्था है कि जैसे जो आपके अनाज बैंक भी आप बना सकते हैं, आप कर्ज आप मान लीजिए कि अगर ये कुछ दिनों के बाद दुगना रेट हो जाएगा तो थोड़े दिन तक हम इसको गिरवी एक तरह से कहें कि मॉर्गेज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे किसान का जो FIG है, फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप है, उसमें बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो लाखों रुपए अपने बचत से जमा कर रखे हैं। तो अगर किसी किसान को वो मजबूरी हो कि 10-5 हज़ार रुपये की ज़रूरत है और इसके लिए हमें अभी तुरंत धान बेचना पड़ रहा है नीचे दाम में, तो वो अपने ग्रुप से भी कर्ज ले सकते हैं और अपने काम को तत्काल निपटा करके, और जैसे ही इसका मार्केट अप होता है, चूँकि अभी जितना भी माल आया है तो अभी बहुत सारे जो छोटे छोटे किसान थे जिनको ऐसी ज़रूरतें थी वो अपने बिचौलियों के माध्यम से जब बेच रहे हैं तो उन्हें रेट कम मिल रहा है। लेकिन यही अगर बड़े मंडियों की बात करें जहाँ पे आप बड़ी क्वांटिटी में आप लेके जा सकते हैं, तो वैसे में तभी संभव है जब आप कोई ग्रुप में या कोई FPO में आप जुड़ते हैं। तो इसके लिए तो एक इसका बहुत आसान तरीका है कि 20 से 25 समान विचारधारे वाले लोग और समान तरह के कार्य करने वाले लोग एक समूह का गठन करें और कतरनी पे भी हम लोग इसको जगह जगह इसका प्रयास कर रहे हैं। विभाग जो आपका आत्मा है, क्या भविष्य में इस तरह की कोई योजना लाएगा कि कतरनी उत्पादन के बाद यानी फसलों की कटाई के बाद जब भी धान आता है तो वो एक ऐसा मेला लगाए, एक ऐसा बाजार लगाए जो किसानों को वहीं पर सीधे बेचने की सुविधा हो, अगर फार्मर इंटरेस्टेड ग्रुप में वो सक्रिय नहीं हो पाए, जैसा कि आप सारी चीज़ें बताएं, तो क्या निकट भविष्य में ऐसी योजना कुछ आत्मा लाने की सोच रहा है ताकि किसानों का बोझ हल्का हो सके? सर, ऐसा है, आत्मा हमारी जो एक संस्था है भारत सरकार बिहार सरकार की, तो हम लोगों का काम है टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना और लोगों का कैपेसिटी बिल्डअप कराना, उसको ट्रेंड करना, उसको हुनरमंद बनाना। अब मान लीजिए कि हम लोग रोजगार परक कृषि और संबद्ध क्षेत्र में किसानों का कैसे जो भी संसाधन है उससे अपने संसाधन को प्रोसेस करके और उसके द्वारा दक्ष बना करके उसको जो भी उनके संसाधन है उससे आमदनी उसकी कैसे बढ़े, तो विभिन्न विषयों पे हम लोग काम करते हैं, जैसे मछली पालन, बकरी पालन, मधु उत्पादन और तमाम क्षेत्रों में मशरूम उत्पादन, ये तमाम क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर लोगों को भागलपुर में हम लोगों ने दिलाने का प्रयास किया है। और वो ज़मीनी आप अच्छी तरीके से उसका मैंने तो कई मरतबा देखा भी है सर।
तो आज हमारे जो जर्दालू और कतरनी की बात है तो दोनों दो तरह के, दो प्रवृत्ति के फसलें हैं। एक तो है कि बहुत शॉर्ट पीरियड का है, और ये जो धान है इसको हम सालों भर चावल बना के बेच सकते हैं। तो इसमें जो हमारे एफपीओज हैं और जो चीज़ें हैं संगठन के माध्यम से किसान आसानी से कर सकते हैं। और हम लोग इसकी ब्रांडिंग के लिए, इसके पैकेजिंग के लिए हम लोग किसानों को कन्विंस करने के लिए, मदद करने के लिए अपने जिला प्रशासन और विभाग के द्वारा मेला भी हम लोग लगाते हैं। अभी हमारे आत्मा में 18, 19, 20 को मेला लग रहा है। यहाँ बहुत सारे हमारे किसान भाई अपने उत्पाद को लेकर 18, 19, 20 जनवरी या फरवरी? जनवरी 3 दिवसीय हम लोग किसान मेला लगा रहे हैं। आप बगल में एक जैविक हाट भी चलाते हैं, चूंकि जैसा कि जानकारी मुझे मिल पाए, अगर किसान वहां चाहे तो अपने चूड़ा चावल को बेच सकते हैं? बिल्कुल बेच सकते हैं। और हम तो आमंत्रित करते हैं आपके चैनल के माध्यम से भी कि किसान भाई अपने उत्पाद को लेके आएँ और यहाँ पे जैविक हाट में अपना ले करके, आप निःशुल्क, यहाँ पे कोई शुल्क भी नहीं लिया जाएगा, और सामान रख करके अपना यहाँ पे, चूँकि बहुत बड़ा मंडी है, मार्केट है। देखिए आज पैसे की कमी नहीं है, लोग क्वालिटी की बात करते हैं। और आम किसान जो विशुद्ध अगर वो कतरनी दे, जैसे मार्केट में आपने देखा होगा कि 70-80 रुपये में भी चूड़ा चावल मिल रहा है, और आज लोग 150, 120, 125 रुपया में भी ओरिजिनल कतरनी खरीद रहे हैं। तो जो ओरिजिनल किसान हैं वो अपना उत्पाद को प्रोसेस करके लेके आएँ और यहाँ पे डायरेक्ट बेचें। मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये भी होगा। एक अंतिम में सवाल करेंगे, चूंकि भागलपुर कतरनी नाम से कहीं ना कहीं नकली चावल और चूड़ा भी मिलता है, जिसमें सांभा का प्रवेश होता है, उसमें समावेश होता है। ये कहते हैं किसान इतनी मेहनत से वो उत्पादन करते हैं, फसलों के पीछे कितना मेहनत वो करते हैं, लेकिन सही माने में जब इस तरह की घुसपैठ ये उसके इसमें मार्केट में प्रवेश करता है बाजार में, तो उसका कहीं ना कहीं तो जो आत्मविश्वास है वो गिरता होगा। सर, इसकी रोकथाम के लिए आत्मा कुछ करने जा रही है? देखिए, ये तो आज के डेट में क्या है कि अब धीरे धीरे, जो पहले ये जो आपने बताया उस तरीके की प्रभेद की होती थी सांभा का, और जो भी वेराइटीज आपने बताया, अभी कम हो गया है उसका, चूँकि उसमें बहुत रोग व्याधि आई थी जो स्थानीय हमको जानकारी मिली है। अब रह गई बात कि एडल्ट्रेशन के लिए तो और दूसरे विभाग हैं, वो अपने तरफ से काम करते हैं, लेकिन जो सच्चे इसके जो चाहने वाले लोग हैं वो गुणवत्ता को आसानी से पकड़ सकते हैं। क्योंकि आपको जो कम सस्ते रेट में मिल रहा है ना, वो अच्छी क्वालिटी नहीं हो सकता है। और इसकी सीधी सी पहचान है कि जब आप कतरनी ओरिजिनल अगर है तो उसमें आप अगर पानी मिला के भिगोएंगे तो खुशबू, चावल या चूड़ा में तो खुशबू बढ़ जाएगा। ये पहचानने का तरीका है। और अगर उसमें आर्टिफिशियल ऊपर से कोई भी एसेंस डाला हुआ है और पानी में जैसे ही जाएगा तो वो धुल जाएगा, तो फिर ख़त्म हो जाएगा। ये पहचान है, और इस आधार पे जो ओरिजिनल कतरनी है उसको लोग अच्छी कीमत देने को तैयार हैं। शुक्रिया सर, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो ये प्रभात सिंह थे जो डिप्टी हैं आत्मा के। उसने कहा कि किसानों को बस थोड़ा सा गंभीर होना होगा और धैर्यवान होना होगा कि जो प्रोडक्ट वो उत्पादन करते हैं, कतरनी खासतौर से, उनके लिए एफआईजी है, एफपीओ है। आप संगठित रूप से अगर उस उत्पाद को मार्केट में उतारेंगे, बाजार में उतारेंगे, तो जाहिर सी बात है कि बिचौलिया वहाँ पर सक्रिय नहीं हो पाएगा और आप अच्छे से तरीके से बार्गेनिंग कर सकेंगे। चूँकि कतरनी को हम सभी कहीं ना कहीं भागलपुर के धरोहर के रूप में भी देखते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में किसानों को सहयोग करने के लिए विभाग भी लगातार काम कर रही है। और जो किसान इस खेती को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसमें इनकम बढ़ाना चाहते हैं, चाहे दुगनी हो या तिगुनी हो, तो थोड़ा सा धैर्य इसमें करना होगा और जो बताए गए हैं डिप्टी की तरफ से सुझाव, उसको अपनाना होगा। फिलहाल कतरनी के बाजार राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर और साथ ही साथ जिला स्तर पर सज रहे हैं और कई खरीदार जुड़ भी रहे हैं और किसानों को फ़ायदा भी हो रहा है। अगर बातचीत किसान भाई अच्छी लगती हो तो अपनों के बीच में साझा कर लीजिए। चैनल पर भी जाइए, वहाँ आप सहयोग करिए सब्सक्राइब करके। फेसबुक पर पेज है सिटीजन टाइम्स के, थोड़ा सा वहाँ भी आप सहयोग कर दीजिए, चूँकि आप किसान हैं, लाइक और फॉलो करके। धन्यवाद।